Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 9 of class 3. The chapter name is patterns. Dear student, we already completed our part 1 in previous class. There we will learn about the basic नॉलेज ऑफ पैटर्न, जहां पे हमने ये देखा था कि जो टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं लाइक इंक्रीजिंग पैटर्न, डिक्रीजिंग पैटर्न, शेप्स पैटर्न्स, कलर्स पैटर्न्स, उन सब पे हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हमने जो पैटर्न की डेफिनेशन है उसको भी एक्सपैंड करके अंडरस्टैंड कर लिया था। व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज द पैटर्न इज ए वे थ्रू विच वी कैन अरेंज द नंबर्स, डेटा, थिंग्स and we can see colors, shapes in a sequence, but there will be a रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दैट। उन सब के बीच में रिलेशनशिप मस्ट है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज की हमारी क्लास में यानी पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप बेस्ड ऑन पैटर्न। यानी यहाँ पे हम पैटर्न को लर्न करेंगे। यानी लास्ट क्लास में हमने नंबर्स पैटर्न्स को देख लिया था, कलर्स पैटर्न्स पे डिस्कस कर लिया था। यहाँ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में शेप्स पैटर्न्स पे, यानी उन पैटर्न के अबाउट हम नॉलेज लेंगे जो क्रिएट हो रहे हैं कैसे, शेप से। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं एक एक्सरसाइज पे। सो व्हाट इज द एक्सरसाइज? द एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नंबर्स पैटर्न्स के हमें कुछ रॉज दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, इन रॉज में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एंड जो ब्लैंक जो हमें राउंड से सर्कल्स जो हो रहे हैं उनमें पर्टिकुलर नंबर को हमें राइट करना है। सो ये तो बड़ा इजी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, देन फाइंड करेंगे, देन फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द पैटर्न? दैट इज 74। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द पैटर्न? दैट इज 70 एंड अनदर नंबर इज 66 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 62 एंड लास्ट इज एम्प्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे आपको क्या क्या समझ में आया बताइए। हमने भाई ये देखा कि एक तो ये नंबर पैटर्न है, क्लियर, इजी है ना, ये नंबर पैटर्न। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो एवरी टाइम क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए, बिगर नंबर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट नंबर। सो इजीली हम ये कह पा रहे हैं ये एक डिक्रीजिंग पैटर्न है, जो कि कैसा पैटर्न है? नंबर बेस्ड पैटर्न है। अब हमें ये पता करना होगा कि इनका जो रिलेशन है वो कितना है, या क्या क्या रिलेशन इनके बिटवीन है। तो चलिए फाइंड करते हैं। 74 और 70 डिफरेंस देखिए, -4 का है ना, 4 लेस हुआ। यहाँ से 70 से 66 -4, ओके, 66 आफ्टर 62। तो हम अपोजिट काउंटिंग कर सकते हैं ना, रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। करिए, 65 4 60 63 62 4 आया, सो -4। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इन दिस पैटर्न, जो कि एक डिक्रीजिंग पैटर्न है, यहाँ पे एवरी टाइम जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। कितना? 4। सो हमारा गिवन नंबर है 62। जब हमने इसमें से -4 किया, सो हमारा नेक्स्ट नंबर विल बी 58। इट इज आवर सीरीज कंप्लीट, क्लियर। सो देखिए, 74 70 66 62 देन 58, सीरीज कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। 100, next is 95, then empty circles you can see, and at last number is 80। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। फर्स्ट नंबर इज बिगर नंबर देन अनदर इज स्मॉलर नंबर। सो ये कैसा सीरीज है हमारा? ये हमारा पैटर्न है एक डिक्रीजिंग नंबर्स पैटर्न। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर 100 है, देन वो 95 कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स अपोजिट काउंटिंग ले सकते हैं। 100 आफ्टर 99 98 97 96 95, सो 5 लेस हुआ ना, सो इजीली वी कैन राइट हियर -5। सो 95 में से फिर से हमने -5 किया, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 90। यू कैन गो बैक स्टेप्स, ओके, आप बैक स्टेप्स काउंटिंग काउंट कर सकते हैं, देन यू कैन फाइंड द आंसर। सो 90 से फिर से हमने क्या किया? -5 किया, -5 काउंट करते हैं, हमारा जो नंबर आया वो आया 85। 85 से जब हमने -5 काउंट किया तो यू कैन चेक दैट इज राइट नंबर 80, क्लियर। दैट वाज आवर नेक्स्ट सीरीज दैट वी विल कंप्लीट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द गिवन सीरीज? दैट इज 450 एंड अनदर ऑल आर एम्प्टी एंड द लास्ट नंबर गिवन हियर दैट इज आवर 410। इट इज सो टिपिकल, ओके, हमें पता ही नहीं है क्या करना है भाई। सो सबसे पहले हमने ये फाइंड किया ये एक नंबर पैटर्न है, क्लियर हुआ। दूसरा हमने ये फाइंड किया कि भाई ये नंबर पैटर्न है बट इसका फर्स्ट नंबर है 450 एंड लास्ट नंबर है 410। सो इंक्रीज तो नहीं हुआ, डिक्रीज ही हो रहे हैं ना।
50 पे थे 10 पे चले गए, इट मीन्स ये कैसा पैटर्न है, ये एक नंबर पैटर्न है जो कि हमारा डिक्रीजिंग टाइप पैटर्न है। सो यहाँ पे माइनस ही होगा, क्लियर है ना, नंबर्स बैक साइड ही जाएंगे। सो कितना जाएंगे देखिए 1 2 3 स्टेप्स हमारे पास में है, लास्ट हमारे पास में 10 है, 50 तक थे हम, 50 से अगर हम 10 का लेके देखें, देखिए हमने लिया 10 लेस किया, देन कितना हुआ 440, ओके, फिर हमने लिया 430, देन 420 एंड एट लास्ट यू कैन चेक 410। ओ वन टाइम में हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हमारा 10 से नहीं हो रहा था देन हम क्या करते हैं, हमने ये देखा ना 1 2 3 बॉक्सेस हैं और डिफरेंस दोनों में था 40 का, बिकॉज दैट वाज देयर। सो इजीली हम समझ पा रहे हैं कि 3 बॉक्सेस का है तो 10 का डिफरेंस हो रहा है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होते, बॉक्सेस ज़्यादा होते तो हम 5 से चेकआउट करते, हम चाहते 1 से चेकआउट करते, 2 से चेकआउट करते, एंड दिस वे हम फाइंड कर लेते व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द गिवन नंबर्स एंड हम इस सीरीज को कंप्लीट कर देते। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन लर्न अबाउट द नंबर्स पैटर्न दैट बेस्ड ऑन द डिक्रीजिंग टाइप पैटर्न्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो व्हाट इज द pattern in figures? So figures means pictures में, come on let's draw a picture of a flower. So dear students, this was a picture type or figure types or you can say image type pattern, जहाँ पे हमने क्या करना होता है, सीक्वेंस देखना होता है कि पैटर्न क्रिएट कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमें था एक राउंड शेप दिया हुआ था, फर्स्ट में हमने राउंड भी देखा है, दिख रहा है ना सभी को, राउंड के आफ्टर हम देख रहे हैं एलिव्स, ओके ठीक है। इसके बाद में फिर हमने देखा कि राउंड्स के साथ में जो फ्लावर है उसको कंप्लीट किया गया है, कितना लीव्स हो रहा है यहाँ पे 2, ओके, देन 3 एंड एट लास्ट 4। सो हम ये कह सक रहे हैं यहाँ पे है कि 0 1 2 3 4, इन दिस वे द फ्लावर ड्रॉप, ओके, इस तरीके से फ्लावर क्रिएट किया गया और ये एक पैटर्न बन गया। और वो कौन सा वाला टाइप पैटर्न है, दैट इज आवर पिक्चर टाइप पैटर्न। अदर एग्जांपल देखिए, जैसे शेप्स, ओके, अनदर शेप, नेक्स्ट शेप, लास्ट शेप एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट। सो इजीली हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रायंगल शेप है, तिकोना शेप, ट्रायंगल शेप है ना, 3 साइड से क्रिएट होता है, क्लोज शेप होती है, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। सो यहाँ हम देख रहे हैं जो इसका शेप है वो कुछ ऐसा है, यानी इसका जो टिप पॉइंट है वो किस साइड है, अपर साइड। अनदर में हम देख रहे हैं टिप पॉइंट डाउन साइड है, उससे अनदर में अप साइड है, फिर से टिप पॉइंट डाउन साइड है, सो नेक्स्ट में अप साइड होगा। क्लियर। सो ये कौन सा पैटर्न है, ये हमारा एक पिक्चर बेस्ड पैटर्न है, जिसे हम कह सकते हैं शेप बेस्ड, फिगर बेस्ड पैटर्न है, जहां पे हम कोई नंबर्स नहीं शो हो रहे, कोई डाटाज हमारे पास में नहीं है, बट हम ये समझ पा रहे हैं रिलेशन यहाँ भी है। रिलेशन कैसा है, जो ये ट्रायंगल्स अरेंज किए गए हैं वो एक ऐसे सीक्वेंस में किए गए हैं जहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन हमें शो होता है। इसलिए हमने कहा था कि पैटर्न एक तरीका है जिससे हम अरेंजमेंट तो करते हैं डाटाज, नंबर्स, थिंग्स, शेप्स, कलर्स का, बट वहाँ पे नीडेड है रिलेशनशिप की, और वो रिलेशनशिप यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। एंड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पैटर्न बेस्ड ऑन फिगर्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।